नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। डिंडोरी विकासखंड के ग्राम पंचायत पौड़ी माल में अमृत सरोवर तालाब बनने से बरसात का पानी अच्छी तरीके से रुक रहा है, जिससे ग्रामीणों में खुशी की लहर है। ग्रामीणों की माने तो तालाब में अच्छी तरीके से बरसात का पानी रुका हुआ है, जिससे आने वाले समय में क्षेत्र में भूजल स्तर अच्छा रहेगा और क्षेत्र में पानी की समस्या से निजात मिलेगी। वहीं वन प्राणियों को अब क्षेत्र में भी पानी मिलता रहेगा। अमृत सरोवर योजना के तहत ग्राम पंचायत पौड़ी नए गांव में डग आउट पॉन्ड का निर्माण हुआ है। उसमें आरईएस एजेंसी है। इसके तहत बहुत ही अच्छा तालाब बनाया गया है हमारे ई साहब एवं तकनीकी मार्गदर्शन में। तो इस तालाब के बनने से गांव के जो भी निस्तार के लिए जो पानी उपलब्ध होगा, उससे गाँव वासियों में बहुत ही खुशी का लहर है। एवं इसके साथ साथ वहाँ की सिंचाई क्षमता में वृद्धि होगी एवं स्व सहायता समूह एक एजेंसी ग्रुप जोड़ा गया है, जिसमें अपने को मछली पालन का भी प्रावधान रखा है। अमृत सरोवर तालाब बनने से हमारे लोगों को एवं हमारे ग्राम के सभी लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा उससे, क्योंकि सबसे पहले तो जो जंगली जानवर हैं जंगल में बना हुआ है और सबसे ऊपर बना है वो, तो उससे जंगली जानवरों को भी पानी मिलेगा। हमारे 3-4 टोला हैं जो रैयतवाड़ी, नए गाँव रैयत और नए गाँव माल, उनके जानवरों को भी पानी मिलेगा और उससे सिंचाई का भी साधन बनेगा। और सबसे फ़ायदाजनक ये है कि जो पानी रिसके आएगा उससे जो हमारे हैंडपम्प और कुओं में पानी नहीं मिलता था, उस काम के होने से हमारे यहाँ के जितने भी हैंडपम्प जो थे और कुएँ थे, जो गर्मी के समय में मई अप्रैल में पानी की समस्या होता था, उससे हमको थोड़ा राहत मिलेगा। इसलिए हमारे लिए और हमारे गांव के लिए बहुत ही फायदाजनक है। हम इसके लिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अमृत सरोवर जो शासन की योजना है उसमें काफ़ी अच्छा काम हुआ है और ग्रामवासी की मांग के अनुसार ही वो तालाब बना हुआ है। वो तालाब बहुत ही अच्छा बना है, जिसमें पानी भी पूरा भर गया है और उस जगह पर घर में भी पानी रहेगा, जो वहाँ के मवेशियों ग्रामवासियों के लिए बहुत काम का है और वो बिल्कुल उपयोग में आएगा। वहीं हरदा के रामकृष्ण पटेल बीजेपी में शामिल हुए हैं। सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कृषि मंत्री कमल पटेल के निवास पर बीजेपी पार्टी में सदस्यता ली है। इन्होंने इस दौरान कमल पटेल ने बताया कि विकास के दम पर विधानसभा चुनाव में बीजेपी विजयी होगी। कांग्रेस ने धोखा दिया है, किसानों को न बीमा दिया है, न 15 महीने की सरकार में किसानों के लिए कोई काम किया है। सम्मान निधि तक किसानों को नहीं मिली। वहीं बीजेपी सरकार में सम्मान निधि से किसानों की दुनिया बदल गई है। जिले के पूर्व विधायक स्वर्गीय नन्हेलाल जी पटेल, जो 10 साल हरदा का प्रतिनिधित्व किया विधानसभा का, और गुर्जर समाज के एक बहुत बड़े प्रदेश के नेता, उनके बड़े बेटे रामकृष्ण पटेल जी, जो भुआना गुर्जर समाज के 15 साल अध्यक्ष रहे, वो आज भारतीय जनता पार्टी में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के समक्ष शामिल हुए। मैं उनका भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत करता हूं और उनके साथ सैकड़ों हजारों गुर्जर समाज के लोग और बाकी क्षेत्र के लोग भी, क्योंकि ये सबसे प्रतिष्ठित परिवार हमारे जिले का और हम सबके प्रेरणा स्रोत थे नन्हेलाल पटेल जी, और वो आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हुए। मैं उनका स्वागत करता हूं। इससे भारतीय जनता पार्टी की और ताकत बढ़ेगी। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी हरदा में बहुत मजबूत है, लेकिन रामकृष्ण पटेल जी के आने से और मजबूती मिलेगी और कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। शिवपुरी कलेक्ट्रेट में आयोजित जन सुनवाई में पोहरी क्षेत्र के धनीराम धाकड़ ने शिवपुरी कलेक्टर रविंद्र चौधरी से सहायता राशि की गुहार लगाई है। पीड़ित का कहना है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 दिसंबर 2022 को श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क में चीता छोड़ने आए थे, तब कराहल के कार्यक्रम स्थल पर प्याऊ का मंच टूटने से उनके दोनों पैर टूट गए थे, लेकिन उन्हें आज तक कोई सहायता राशि नहीं मिली। तभी से वो अपने पैरों पर नहीं चल पा रहे हैं। जन सुनवाई में आज साहब कोई नहीं सुनते। क्या हो गया तुम्हें? क्या ये पार्ट टूट गए मोदी के प्रोग्राम में हैं? मोदी के प्रोग्राम में पार्ट टूट गए दोनों। प्रोग्राम में टूट गए मोदी जी के 17 सितंबर को क्या हुआ था? क्या प्रोग्राम हुआ था? सीता का प्रोग्राम हुआ था। तो तुम क्यों पहुंच गए वहाँ पर? हमें बोले गए सेक्रेटरी साहब। हाँ, पैर का टूटा था हमारा। पैर टूटा तखत की पार्टी से, तखत के बगल में खड़े थे, तखत की पार्टी। तो गाँव में टूटा क्या? वहाँ पर प्रोग्राम में टूटा था? नहीं, बैंक प्रोग्राम में प्रोग्राम में तक एक कूलर पड़ गया, कूलर भी तोड़ डालो मेरे सामने और मेरे पैर भी टूटे। तो कोई अब जो चाहते हैं आज कोई सहायता राशि किसी ने भी नहीं दी। कितनी बार आवेदन दे चुके हैं?
वहीं संसद में दिल्ली सेवाओं पर केंद्र के विधेयक पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। वे अपने बहुमत का दुरुपयोग कर रहे हैं, ऐसा छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा है। उन्होंने कहा है कि इसका मतलब है कि यदि आप विरोध करेंगे तो आपको परिणाम दिखेगा। ये है कि बहुमत का दुरुपयोग कर रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने उसे बहाल किया था, उसके विरोध में फिर से उन्होंने जारी किया। इसका मतलब ये है कि आप विरोध करेंगे तो हर्ष देख लीजिए। ये है कि बहुमत का दुरुपयोग कर रहे हैं। वहीं कटनी जिले में लगातार हो रही बारिश से जिले की नदियां उफान में हैं और नदियों का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। ऐसे ही एक नज़ारा कटनी शहर से लगे गांव सरसवाही में देखने को मिला, जहां नदी पर बने पुल के ऊपर लगातार बारिश का पानी बह रहा है। वहीं पुल के रास्ते से करीब 5 से 6 गांव के लोगों का आवागमन होता है। जिले में लगातार बारिश की वजह से पुल के ऊपर तक पानी आ गया है। ये रास्ता पूरी तरीके से बंद हो गया है। इसके बावजूद ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर इस पुल को पार करते नजर आ रहे हैं और जिला प्रशासन की इस ओर नजर नहीं जा रही है। अभी तक कोई भी आदेश नहीं दिया गया है, ना ही किसी तरीके के राहत बचाव का कोई अभियान शुरू किया गया है। वहीं दतिया जिला कलेक्टर संदीप माकिन ने न्यू कलेक्टर के सभा कक्ष में जिले भर से आए लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश दिया। इस मौके पर जन सुनवाई में उनके साथ जिला पंचायत सीईओ कमलेश भार्गव और एसडीएम रुपेश उपाध्याय सहित विभाग के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। मंगलवार सुबह 11 बजे से शुरू हुई जन सुनवाई में कलेक्टर के पास करीब 100 से ज्यादा आवेदन आए। इसमें अधिकांश मामले राजस्व और भूमि के विवाद से जुड़े हुए थे। कई स्थानों पर भूमि नामांतरण की समस्या थी तो कई जगह जमीन संबंधी नकली फरियादी पक्ष को नहीं मिली थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास से संबंधित भी कुछ समस्याएं जन सुनवाई में देखने को मिली। वहीं महिला कांग्रेस की सेवा दल प्रदेश अध्यक्ष रिंकी रघुवंशी लटेरी पीड़ित परिजनों से मिलने पहुंची। उनका हालचाल जाना। लटेरी में पिछले रविवार को निशा कुशवाहा ने आत्महत्या की, जो कि विशेष समुदाय के युवकों द्वारा परेशान होने की वजह से उन्होंने मौत को गले लगा लिया था। वहीं रिंकी रघुवंशी निशा कुशवाहा के परिजनों से मिलने पहुंची और परिजनों से मिलकर उनको आश्वासन दिया गया कि उनके साथ वो न्याय दिलाएंगी, जो दोषी होगा उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगी। अपराधी की कोई ना ही तो जाति होती और ना ही धर्म होता। अपराधी अपराधी होता है और अपराधी से कभी उसका परिवार नहीं कहता कि अपराध किया जाए। एक अपराधी के लिए उसके पूरे परिवार को सजा देना वास्तव में बहुत गलत है। और अभी तो एक जांच का विषय है, अभी तो इस पर जांच चल रही है। प्रशासन ने जो किया है वो बहुत गलत है। और लटेरी में जो सबसे महत्वपूर्ण जो एक घटना देखने को आई कि मैं तो यही कहूँगी कि वो विधायक के संरक्षण में पल रहे हैं जो असामाजिक तत्व है। तो ये उनको किसने अधिकार दिया कि वो किसी भी परिवार के साथ या किसी भी व्यक्ति के ये पुष्टि कैसे कर सकते हैं ये अपराधी है या नहीं? ये पुष्टि करना प्रशासन का काम है। और जो कि प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा था, उनको किसने अधिकार दिया तोड़फोड़ करने का? जैसा कि लटेरी में प्रोटेस्ट चल रहा था और अधिकतर कई केसों में देखने को मिला है कि राष्ट्रीय राजमार्ग के चौराहे पर अक्सर जाम लगाया जाता है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग है। इस प्रकार प्रोटेस्ट करने के आप पक्ष में कहाँ तक है? देखिए, ये जो प्रोटेस्ट करने वाली बात है ये हमारी संस्कृति नहीं है। हम जहाँ हमको वहीं एक दिवसीय दौरे पर बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य सुमित्रा दहिया शिवपुरी आई, जहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। वहीं शिवपुरी के एक निजी होटल में पत्रकार वार्ता के दौरान मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई दुर्घटना पर पूछे गए सवाल पर सुमित्रा दहिया ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में निर्भया कांड जैसी घटनाएं हुई हैं, लेकिन मोदी के नेतृत्व में आरोपियों को फांसी की सजा हुई थी। पुलिस और सरकार की टीम आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अपना काम कर रही है। देरी की बात नहीं होती। कभी कभी क्या देखो, विरोधियों का तो मैं कहती हूँ कि मगरमच्छ की तरह है। जब गर्मी आती है तो एसी में मगरमच्छ पानी में लेटे रहते हैं और जब खाने की मलाई खाने का टाइम आता है, सूखा पड़ जाता है, तो ये बाहर निकल कर आते हैं। आप ये देखिए, वो विरोधी बात कौन कर रहे हैं? वो विरोधी जिन्होंने 70 साल से देश को लूटा है। आप मणिपुर की बात जहां करते हैं कि आप याद करिए, जब निर्भया का रेप हुआ था, दिल्ली का कांड भूले ना हो, आप महाराष्ट्र में ट्रक ड्राइवर ने रेप किया था, मोदी जी ने तुरंत उनको फांसी का हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मणिपुर की तुलना ना ही राजस्थान से नहीं की जाए, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं।
बिल्कुल मैं कहूँगी नहीं की जाती है। और निसंदेह कहूँगी कि बहुत दुख है। और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वहाँ दोनों गुट में बातें चली हुई हैं, दोनों ग्रुप के पकड़े भी गए। आज ये जब पता लगा है, जब भी ये हुआ है मणिपुर का, तो आप देखिए ना, गुनाहगार पकड़े भी गए। पहले तो गुनाहगार पकड़े भी नहीं जाते थे। आप कहते हो निर्भया जैसा कांड कभी हो सकता है क्या? उनको फांसी किसने दी? फांसी मोदी जी की। वहीं शिवपुरी जिले के कुंवरपुर पंचायत में बुधवारी गांव में स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय में तैनात शिक्षक लखन गिरी पर महिला शिक्षिका द्वारा षड्यंत्र रचकर झूठी शिकायत जनसुनवाई में की गई, जिसके चलते गांव के कुछ लोगों ने जनसुनवाई में पहुंचकर महिला शिक्षिका के खिलाफ कलेक्टर को आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई। ग्रामीणों का कहना है कि महिला शिक्षिका कभी कभी स्कूल आती हैं, जबकि शिक्षक लखन गिरी प्रतिदिन स्कूल आते हैं। जब शिक्षक लखन गिरी द्वारा महिला शिक्षिका की गैर हाजिरी लगाई गई तो महिला शिक्षक ने षड्यंत्र कर सरस्वती माता और भारत माता की तस्वीरें सहित महापुरुषों की तस्वीरों को बाथरूम में रखकर वीडियो बनाया और वायरल कर दिया। अर्जी समस्या है, जब मार्शल के परिवार ने झूठा इल्जाम लगाया। किसने? रचनान। कौन है ये रचना? मार्शल। क्या था इल्जाम लगाया? अरे के मेरी तुमने शिकायत कर दी है और छीड़े मेड़े की बात करते हैं, कोई छीड़े मेड़े की बात ही नहीं है हैं। और हम से में आते और 2 जने और रहते, बच्चे आते स्कूल में और बच्चे ही इल्जाम लगा रहे। और 7 तारीख में पढ़ा भी गई, महीना भर से। अच्छा, महीने भर से नहीं जाती मैडम? कौन पढ़ाता आते? मार्शल पढ़ा। क्या नाम? वहीं अमरवाड़ा केंद्र और राज्य सरकार लगातार किसानों के लिए अनेकों योजनाएं लाती है, लेकिन अमरवाड़ा कृषि मंडली लाखों लाख रुपए के बने टीन सेट शोभा की सुपारी बनकर रह गए हैं। कृषि में आधारित विधानसभा क्षेत्र पर अधिकारियों की लापरवाही के चलते किसान योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। महीनों हो गए हैं लेकिन अभी तक मंडी चालू नहीं की गई। अखिल भारतीय गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि राज्यपाल और प्रदेश मुख्यमंत्री के नाम आवेदन दिया गया है। जल्द ही कृषि उपज मंडी नहीं खुलती है तो उग्र आंदोलन किसानों के साथ मिलकर किया जाएगा, क्योंकि अमरवाड़ा विधानसभा कृषि पर आधारित है और सभी किसान मंडी पर आधारित हैं। यहाँ पे अमरवाड़ा में मंडी बंद थी। मैंने पिछले बार भी केंद्र सरकार से निवेदन करके यहाँ पे मंडी की शुरुआत करवाई। अगले दिन ही यहाँ पे जब मैंने पत्र व्यवहार किया तो अगले दिन यहाँ पे मंडी चालू होती है। और अब मुझे जानकारी मिल रही है कि दोबारा मंडी बंद हो चुकी है, जो मुझे सुन के काफ़ी दुख भी हुआ कि हम लोगों ने इतनी मेहनत से मंडी चालू करवाई, दोबारा बंद हो जाती है। तो अभी मैं इसकी पूरी कोशिश कर रही हूँ। मैं अभी दोबारा पत्र लिख रही हूँ राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, चूँकि यहाँ पे गृह क्षेत्र है, पूर्व मुख्यमंत्री जी का भी, उनसे भी मेरा निवेदन रहेगा कि अमरवाड़ा में फिर से मंडी चालू की जाए, क्योंकि अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी हमेशा शिवपुरी जिले के खनियाधाना थाना क्षेत्र के तहत भरतपुरा के रहने वाले युवक की लाश बुधना नदी में प्लास्टिक के बोरे में मिली। मृतक पिछले 8 दिनों से लापता था। जानकारी के मुताबिक खनियाधाना थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले भरतपुर नोहरा के रहने वाले बालचंद्र अहिरवार 24 जुलाई से लापता थे, जिसकी शिकायत परिजनों ने खनियाधाना थाने में की थी और गाँव के रहने वाले जगत सिंह लोधी और धारू रजक पर शक जाहिर किया था। शक के आधार पर खनियाधाना प्रभारी ने आरोपियों को उठाकर पूछताछ की तो उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया और बालचंद्र अहिरवार की हत्या कर उसके शव को बुधना नदी में फेंकने की बात स्वीकार की। वहीं आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है। 7/2023 को हमारे पास एक गुम इंसान की रिपोर्ट आई थी, जिसमें गुम इंसान कायम किया था 22 उसी गुम इंसान में उन्होंने 2 पे संदेह जताया था। वो आज हमें रेगी चौराहे पे मिले, जिसे पूछा कि तो उन्होंने हत्या करना स्वीकार किया और बताया हत्या करके हमने डेड बॉडी को बुधना नदी में डाल दी। बुधना नदी में तलाश की तो डेड बॉडी रिकवर हो गई थी। डेड बॉडी को फिर PM करा के और उनको आरोपी दोनों को गिरफ्तार कर लिया। बाकी आगे की जाँच जारी है। 27/7/2023 को हमारे आपका मिट्ठू क्या मामला है पूरा? ये सब मिल गया है। कौन मिल गया? बालचंद हमारा भाई। अच्छा, ये कब से लापता था? ये है 24 तारीख से। फिर आपने गुमशुदगी दर्ज कराई थी थाने में? सब कराई थी। फिर कैसे पता चला ये जो डेड बॉडी मिली है इसकी? ये सब 2 आदमी हमारा ने बने रास्ता में मिले, उन्हें थोड़ा पता पड़ा सब ने हमसे कही। जब हम वहाँ से हमने फिर उसकी ढुलाई करी तो कोई पता नहीं भरा। फिर इसके बाद होना से फिर जाके हमें शक थी। किसकी शक थी? जगत सिंह की।
वहीं मध्य प्रदेश की दतिया में निर्मित हवाई पट्टी के संचालन और विकास के कार्य को अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ASI ने अपने हाथों में ले लिया है। कलेक्टर संदीप माकिन ने बताया कि पहले दतिया की हवाई पट्टी के संचालन और विकास कार्यों का अनुबंध स्टार एयरलाइंस कंपनी से 2017 में किया गया था, लेकिन स्टार एयरलाइंस कंपनी ने यहाँ कोई भी विकास काम शुरू नहीं किया, ना ही यहाँ नए विमानों की आमद हुई। इसलिए प्रदेश के नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कंपनी का अनुबंध निरस्त कर दिया है। अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दतिया एयरपोर्ट के विकास और संचालन का काम अपने हाथों में ले लिया है। कलेक्टर संदीप माकिन का कहना है कि अगले 6 से 7 महीने के अंदर विकास कार्य पूरे कर लिए जाएंगे ताकि हवाई पट्टी पर नियमित उड़ानों का संचालन शुरू किया जा सके। मध्य प्रदेश के नागरिक उड्डयन विभाग ने स्टार एयरलाइंस कंपनी का अनुबंध खत्म किया है और इसे दतिया जिला प्रशासन के ASI को मंगलवार को सौंप दिया। हवाई पट्टी पहले से ही निर्मित है, जिसका संचालन का कार्य संभवतः 2017 में स्टार एलायंस कंपनी को दिया गया था, लेकिन स्टार एलायंस कंपनी द्वारा उसमें कोई विकास कार्य नहीं किए गए और जो उनको शेड्यूल फ्लाइट्स थी और जो वो था वो भी उन्होंने कोई उसमें कार्य नहीं किया। तो विमानन मंत्रालय मध्य प्रदेश शासन ने उनका निरस्त करते हुए इसको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को देने को आदेशित किया है। तो आज 1 अगस्त को हम लोग उनको AAI जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनको हम लोग इसको हस्तांतरित कर रहे हैं और अगले 6-7 माह में जैसा उन्होंने कहा इसको और विकसित करके फ्लाइट। वहीं बड़वारा क्षेत्र में चरमराई विद्युत व्यवस्था को लेकर गोजवाना गणतंत्र पार्टी ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही कहा है कि 7 दिनों के अंदर व्यवस्था के अंदर सुधार नहीं हुआ तो कार्यालय पर ताला जड़कर मुख्य मार्ग जाम कर दिया जाएगा। प्रकार के विभिन्न प्रकार है ग्राम भाग। आज हम लोग कनिष्ठ अभियंता बड़वारा जो जेई साहब है उनके लिए ज्ञापन था, लेकिन वो कार्यालय में उपस्थित नहीं थे, इसलिए हमने ज्ञापन उनको नहीं दिया है। माननीय तहसीलदार साहब को इस ज्ञापन का हमने अवगत कराया है कि विगत 7 दिनों में अगर लाइट की समस्या सुचारू रूप से चालू नहीं करता प्रशासन तो हम तहसीलदार साहब का ताला बंद करेंगे, जेई साहब का ताला बंद करेंगे, थाने के ताला बंद करेंगे। देखिए, अभी मौसम भी इस साल खराब है, किसानों को बहुत तकलीफ है, पानी उनको मिल नहीं रहा है, पानी खींचने के लिए बिजली की जरूरत है और बिजली MP भी किसानों को ये मान के चलती है कि हम इनको मुफ्त में दे रहे हैं और इनको बिजली देने का उनका मन नहीं है और इसीलिए तरह तरह के बहाने होते हैं, कहीं ट्रांसफार्मर खराब, कहीं अधिकारी नदारत। लेकिन ये नहीं चलेगा, आपको बिजली देना आपकी जवाबदारी है। बिजली हमको 24 आवर 3 फेज में चाहिए। वो आप कैसे कर सकते हैं? आपका ट्रांसफार्मर जल रहा है, उसके पहले आप एक एक्स्ट्रा रखिए वहां पर। आप एक कंपनी है, कंपनी फायदा देख के तो काम कर रही है 3 फेज वालों को, लेकिन जहां पर किसान की बात आती है तो वहां किसान की बात। शिवपुरी जिले के देहात थाना क्षेत्र के ITI चौराहे के पास 3 बाइक सवार और स्कूल की बस में आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिससे बाइक सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों घायलों को शिवपुरी जिला के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां एक युवक को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत फतेहपुर के रहने वाले अरविंद रजक, मोनू यादव और गोरू ओझा सुबह बांकड़े हनुमान मंदिर के दर्शन के लिए बाइक से निकले थे तो देहात थाना क्षेत्र के लुधावी के अंधे मोड़ पर ITI की ओर से आ रही स्कूल बस ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां गोलू ओझा नाम के युवक को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं दोनों घायलों के जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। देहात के अंतर्गत ITI से गुना बाईपास तरफ जाते हैं, जो फॉरेस्ट का मोड़ है, वहाँ पर स्कूल की बस एवं मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ है। स्कूल की बस ITI तरफ से गुना बाईपास तरफ जा रही थी एवं 3 लड़के एक मोटरसाइकिल पर बैठ के गुना बाईपास तरफ से होकर बांकड़े हनुमान के लिए जा रहे थे। तो उसी मोड़ पर तेजी व लापरवाही से दोनों के बीच एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें एक ख़त्म हो गया, जिसका नाम गोलू उर्फ रोहित ओझा, पिताजी का नाम लल्लू ओझा है, जिसकी उम्र 20 साल है। यह ग्राम खोरवार का मूलतः रहने वाला है एवं फतेहपुर में भी हनुमान मंदिर के पास इसका घर का मकान है। एवं 2 जो घायल हुए हैं उनके नाम अरविंद रजक पुत्र मातादीन रजक, उम्र 18-19 साल है, यह माधवनगर में रहते हैं। एवं दूसरा घायल मोनू सन ऑफ दान सिंह यादव, ये सहजवारा थाना कोलास में गाँव है, वहाँ का लड़का रहने वाला है। ये दोनों
मध्य प्रदेश के सागर जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां सरकारी अस्पताल में मरीजों से पैसा वसूली की जा रही है। इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। मामला गढ़ाकोटा सिविल अस्पताल का है, जहां प्रसव कराने आई महिलाओं से पैसे की मांग की गई। दरअसल ग्राम बरपानी और ग्राम कुढ़ई की 2 महिलाएं सिविल अस्पताल में डिलीवरी कराने आई थी, जहाँ पर अस्पताल में तैनात स्टाफ नर्स रचना लोधी ने एक महिला से 1000 रुपये जबकि दूसरी महिला से 800 रुपये की मांग की। महिला के पास कम रुपए होने की वजह से उस स्टाफ नर्स ने कहा कि पूरे पैसे लेकर आओ। जब महिला रुपए मांग कर लाई तब उसकी सुनवाई हुई, जबकि एक महिला पहले ही रुपए दे चुकी थी। अब घटना का वीडियो वायरल हुआ है तब ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर सुयश सिंघई हरकत में आए और नर्सिंग ऑफिसर रचना लोधी को नोटिस जारी कर 24 घंटे के अंदर जवाब देने की बात कही है। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।